जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आजाद। साथियों, आज सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम अपना UPSSC पैट स्पेशल में अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सारणी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि UPSSC पिछले सालों में पहुँच चुका है, उनको मैं लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में है, एक तालिका दी गई है। देखिए प्रश्न यहाँ आ रहा है, नीचे दी गई सारणी में किसी परीक्षा के दो विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया गया है। सारणी का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, किसी परीक्षा के जो इतिहास और अंग्रेजी के प्राप्तांक हैं उनका विवरण दिया गया है। कैसे दिया गया है कि 20 से कम कितने बच्चों को मिले इतिहास में? 8 बच्चों को। और अंग्रेजी में कितने को बच्चों को? 10 बच्चों को मिले हैं 20 से कम। और 30 से कम 20 बच्चों को और 32 बच्चों को। अब देखिए, 30 से कम 20 बच्चों को, इन 20 में ये 8 भी शामिल हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि 20 से ज़्यादा या 30 से कम, उसने कहा है 30 से कम, उसमें ये 8 भी शामिल है, तो टोटल 20 हैं। तो इससे और इसके बीच में कितने हो गए? 12 हैं। इसी तरह से 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 75 से कम, दोनों विषयों के अंक दिए गए हैं। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है देखिए आप, क्या है? पहले प्रश्न में कह रहा है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं? यानी इतिहास में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो किस सीमा में हुए हैं? ऑप्शन उसने दिए गए हैं 20 से 29 यानी इन दोनों के बीच में, या फिर 30 से 39 इन दोनों के बीच में, 40 से 49 या इन दोनों के बीच में, या 50 से 59 इन दोनों के बीच में। तो देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, हमें बस यहां देख लेना है। देखिए 20 से 29 के बीच में कब आएगा? यानी 20 से ज्यादा और 29 तक। 20 से 29 तक कितने लोगों ने दिए? तो 20 से कम 8 थे और 30 तक कुल 20 हैं। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इनके बीच के बच जाएंगे, इन दोनों के बीच के बच जाएंगे 12। समझ में आ रहा है? अगर हम इससे इसको घटा देंगे, क्योंकि 30 से कम कितने हैं? 20, उसमें से भी 20 से कम है 8 को, तो 20 और 30 के बीच में कितने बचे? 12 बचे। ऐसे यहां देखिए 30 से 39 वाली जो श्रेणी है हमारी, तो यहां हम लिख देंगे 20 से 29 के बीच में कितनों को मिले? 12 को। ठीक है, ऐसे ही 30 से 39 के निकालेंगे, और फिर 40 से 49 का निकालेंगे, और फिर 50 से 59 का निकालेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी परीक्षा में हमें, जैसे मैं यहां कर रहा हूं सिर्फ वैसे ही करना है हमें। तो देखिए 40 से कम कितनों को मिला है? 50 को। उसमें से भी 30 से कम कितनों को मिला है? 20 को। तो 30 से 40 के बीच में कितने हो जाएंगे हमारे? यहां देखिए 50 में से 20 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 30 को। 30 को कितने अंक मिले हैं हमारे? 30 से 39 के बीच में। बस हमें ये टेबल समझना है कि इस टेबल में क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए 40 से 50 यानी 40 से 49 तक कितनों को मिलेंगे? 75 में से 50 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। यानी 40 से लेकर 49 तक मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं? 25 को। एक और रह गया हमारा, यहां 25 लिख देंगे। और 50 से 59 तक 90 में से 25 कम, 75 कम करेंगे, कितना बचेगा? 15। ये 4 थे। तो देखिए कौन से को ज्यादा मिल रहे हैं? हमारा 30 से 39 वाला। इस तरह से हमें इसको देखना है। समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। अगला प्रश्न देखिए, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा बी, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है? किस सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान है, मतलब ये पूछ रहा है। चलिए इसको तो लिख रहे थे, इसको तो हमें करना ही है। जैसे इसका क्या है कि इतिहास और अंग्रेजी में किस सीमा में बच्चे समान हैं, दोनों की संख्या। तो देखिए इतना इसका निकाल लिया है। अब 60 से 75 के बीच में कितने बच्चे हो जाएंगे हमारे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 20 से 29 के बीच में इतिहास के बच्चे 12 हैं, 30 से 39 के बीच में 30 है, या हम लिख लेते हैं 60 से 75 तक कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, ये हम लिख लेंगे,
ये किसके हो गए? इतिहास की। यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, पेपर में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हम लिख लेंगे अंग्रेजी के, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, वरना यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए 20 से कम 10 थे, 30 से कम 32 है, तो 20 से 30 के बीच में कितने बचेंगे? 22, ठीक है। और ये 39 से कम 70 है, 30 से और 39 तक, यानी 30 से 40 के बीच में कितने बचेंगे? 70 में से इसको करेंगे हो जाएगा 38, ठीक है। ऐसा ही 40 से 50 के बीच में, 40 के 50 के बीच में कितने हो जाएंगे हमारे? 15, यानी 85 में से 75 माइनस कर देंगे। 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में हो जाएंगे हमारे 10, और 60 से 70 के बीच में, 75 के बीच में सॉरी, यहां भी 10। तो देखो दोनों विषयों में किस में समान है? यहां 12, यहां 20, यहां 30, वहां 38, यहां 25, वहां 15, यहां 15, यहां 10, यहां 10 और यहां 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरे प्रश्न का, ये पहला प्रश्न था हमारा, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 60 से 75 के बीच में, ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारा ये हो गया। तीसरा प्रश्न, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद हम करते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए इसका तीसरा प्रश्न है हमारा, इसका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए आप स्क्रीन पर, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत, यानी 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी, 50 यहां है, 50 से कम अंक कितने बच्चों ने पाए हैं? 75 ने। टोटल बच्चे कितने हैं? 100, बस प्रतिशत निकालना है, कितने पाए हैं? 75, 50 से कम, टोटल बच्चे हैं 100 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया इसका 75%। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, और इस तरह के प्रश्न अगर आप छोड़ के आएंगे तो बहुत गलत बात है। अब आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप नहीं छोड़ेंगे। देखिए चौथा प्रश्न, इतिहास में 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात है। इतिहास में 30 से 49, 30 से 49 कितने अभ्यर्थी पा रहे हैं? 30 से 49, यानी 30 से यहां तक, 30 ये थे, 25 ये थे, कितने हो गए? 55, और टोटल बच्चे कितने हैं? 100। नहीं आया समझ में? वो कह रहा है 30 से यहां से शुरू होकर यहां तक, 30 से 49, तो 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे थे? 30 हमने निकाला पहले, और 40 से 49 के बीच में कितने बच्चे थे? 25, टोटल कितने हो गए? 55। जब 55 हो गए और कुल बच्चे कितने हैं? 100, तो अनुपात पूछ रहा है, तो इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा अनुपात? 0.55। 0.55 इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न है पांचवें प्रश्न में कह रहा है, अंग्रेजी में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं? अंग्रेजी में, पहले इतिहास का देखा, अब अंग्रेजी का देखिए। अंग्रेजी में सबसे ज्यादा नंबर किस सीमा में प्राप्त हुए बच्चों को? यहां 38। ये कौन सी है? 30 से 39 के बीच में, यानी 30 से 39 के बीच में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। कितने? 38 बच्चों को, 38 बच्चों को अंक प्राप्त हुए हैं। और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया, आप इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए। मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं। तो देखिए साथियों, आज का हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? नीचे दी गई तालिका में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न वर्षों में ऋण का वितरण दिया गया है। तालिका का अध्ययन करके निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए एक तालिका दी गई है, उसमें 4 बैंक हैं जिनके नाम है PQRS, और उनका 1997 से लेकर 2001 तक कितना कितना ऋण उन्होंने दिया है, करोड़ रुपए में वो दिया गया है। जैसे पी बैंक ने 1997 में दिया है 31 करोड़, 98 में दिया 28 करोड़, 99 में 32 करोड़, और 2000 में 25 करोड़, और 2001 में 29 करोड़ का ऋण बांटा।
ऐसे ही क्यू ने 35, 30, 29, 17, 20 करोड़ का, आर ने 18, 27, 28, 23, 25 और एस ने 25, 30, 34, 27, 30 इतने इतने करोड़ के इन्होंने इन 5 सालों में ऋण बांटे चारों बैंकों ने। तो इस पर आधारित हमें प्रश्न क्या पूछे गए हैं उनके आंसर दे दें। देखिए पहला प्रश्न वो कह रहा है, आज का हमारा छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि बैंक आर द्वारा, यानी आर बैंक द्वारा, देखिए आर बैंक द्वारा, ये रही हमारी बैंक आर, 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की गई है। यानी 2000 में इस बैंक ने कितना लोन दिया, 23 करोड़। वो कह रहा है इससे पिछले वर्ष की तुलना में, उससे पिछले वर्ष कितना दिया, 28। तो कमी कितनी की उसने अपने उसमें, इसने कितनी कमी की अपने उसमें लोन में, 5 करोड़ की। वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी की। तो देखिए 5 करोड़ की कमी की उसने, अब प्रतिशत कमी निकालेंगे, कमी प्रतिशत, 5 करोड़ की कमी की, कितने से कमी की, पहले कितना था 28 से तो कमी की। जब ऐसे कोई परिवर्तन होता है कि इतने से इतना हो गया, या तो बढ़ गया हो या ज्यादा, जब बढ़ेगा तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा और कम होगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। तो जितना पहले था उससे पूर्व वाला जो चीज थी जिससे बढ़ा या घटा है उसको नीचे लिखते हैं। जैसे कमी कितनी हुई 5 करोड़ की, पिछले वर्ष कितना दिया 28 करोड़, इसका हम कर देंगे 100 और ये इतना, ठीक है। जितना भी आएगा हमारा देखिए कितना हो जाएगा 1000, काट दीजिए 4 से, 4 सत्ते 28 और 4 25 चौका 100, 25 पंजे 125/7%। देखिए इसको काटेंगे, 7 ही कम 7, 5 हो गया 55 हो गया, 7 सत्ते 49, 6 बचा 60 हो गया, 7 अट्ठे 56 और 7 छंग 42, लगभग इतना परसेंट आ रहा है। अब उसने पूछा है इतना 17.86 तो नहीं है, ऑप्शन में दे रखा है उसने 18, 22, क्योंकि पूछा भी है कि लगभग कितने प्रतिशत, तो इसको हम लिख देंगे 18%। और ये ऑप्शन में है हमारे ए में। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। इसका देखिए दूसरा प्रश्न यानी टोटल 7वां प्रश्न हमारा आज का। 7वें प्रश्न में कह रहा है 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया। इन 5 वर्षों में औसत अगर ऋण का निकालें तो किस बैंक ने सर्वाधिक किया। देखिए इन 5 का हमें औसत निकालना पड़ेगा, यहां तो दिख रहा ना, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 2 11 है, 5 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4, 2 6, 3 9, 2 11 और 3 14 है। टोटल दिया इसने इतना, कितने वर्ष में दिया, 5 वर्षों में। इसका निकालेंगे हम औसत, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, इसका आ गया 29 करोड़ इसने प्रति वर्ष औसतन 29 करोड़ दिया है। अब ऐसी बैंक क्यू का निकाल देंगे जोड़कर जल्दी से, 5 और 9 14, 14 और 7 21 का 1 हासिल 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 5 2 7, 3 10 और 3 13 है। इसने दिया 131 को 5 से जब भाग करेंगे औसत निकालेंगे इसका औसत आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, यानी 26.2 करोड़। तीसरे बैंक का निकालेंगे, देखें 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31, 31 का 1 हासिल 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 1 12 है। 121 टोटल दिया इसने, और जब औसत निकालेंगे तो 5 से भाग कर देंगे क्योंकि 5 वर्ष है, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, इसका हो जाएगा 24.2 आ गया इसका। आखिरी बैंक का इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12 है, 12 7 19, 19 का 9 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 3 12 और 2 14 बटे 5, इसका कितना जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40, 29.8।
कहीं कैलकुलेशन में हो गई हो जल्दबाजी में तो आप देख लेना एक बार। तो देखिए कौन सी बैंक ने सबसे ज्यादा किया है औसतन, इसका आया है 29.8, इसका 24.2, इसका 26.2, इसका 29। कौन सी बैंक का आया है हमारा, एस बैंक ने सबसे ज्यादा औसतन सबसे ज्यादा किया है 29.8। क्या पूछ रहा था, हाँ किस बैंक ने औसतन सर्वाधिक ज्यादा किया है, तो इसका ऑप्शन हो गया डी, एस बैंक ने। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपकी। अब 2000 प्रश्न नंबर 8 में हमारा है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में, वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। अब देखिए हमें इन वालों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसको, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको देखना कि 2000 में सभी बैंकों ने और इसको, तो इनको जोड़ लेंगे। अब 2000 में किसने कितना, पूरी सारी बैंकों ने मिलाकर 2000 में, सन 2000 में सारी बैंकों ने, पी ने, क्यू ने, आर ने, एस ने कुल कितना लोन वितरित किया। तो देखिए 7 3 10, 7 17 और 5 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 2 4, 2 6, 7 और 2 9। इन्होंने किया 2000 में तो क्या है 92 करोड़ रुपए, और 2001 में कितना किया है 9 5 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6, 2 8 और 2 10। 2000 में किया है 104, तो कितने प्रतिशत ज्यादा किया है इन्होंने, बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की कितनी प्रतिशत, सॉरी मान निकाल लो, 114 में से जब 92 जाएगा 104, सॉरी 104 माइनस 92 कितना हो गया, ये हुआ 12, यानी 12 करोड़ की वृद्धि की है। तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे, हम प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर 12 है, और देखिए सोचिए नीचे क्या लिखा जाएगा, ये 2000 वाला लिखा जाएगा, 2001 वाला, क्योंकि किससे तुलना कर रहे हैं हम 2000 वाले से, तो नीचे लिखा जाएगा 2000 वाला 92 गुणा 100%। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से काट दो, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 3 गुणा 100 अपॉन 23, 300 आ गया, 300 बटे 23। इसको भाग कर देंगे कितना जाएगा, 23 से कम 23, 7 हो गया, 70 हो गया, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 1 बचा, लगभग 13 पॉइंट कुछ हो जाएगा ऑप्शन में हमारा, हाँ 13.04, 13.04% हमारा ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। वो पूछ रहा था कि वर्ष 2000 में जो लोन वितरण किया है और 2001 में इन्होंने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो वृद्धि करने के प्रतिशत निकालने के लिए पहले वृद्धि निकालेंगे, तो इनको 5 चारों को जोड़ लिया। 2000 में किया इन्होंने 92 करोड़, 2001 में किया 104 करोड़, वृद्धि कितने की हुई 12 की, प्रतिशत निकाल दिया 12, क्योंकि 92 2001 को बेस मान के पूछ रहा है, 12 बटे 92, और इसको कर दिया, आंसर आ गया 13.04। आप इसको कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, अगला प्रश्न देखिए 90 प्रश्न में क्या कह रहा है, 90 प्रश्न में बोल रहा है किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किया है। सभी बैंकों का औसत हमने निकाला था, पी बैंक ने 29 और क्यू ने 26.2, आर ने 24.2 और एस ने कितना किया था 29.8। लिख लीजिए यहाँ को एक बार, 29 किसने किया है, पी ने, क्यू ने किया है, वैसे तो लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ लिखने की, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ आपको ठीक से, 24.2 और एस ने किया है 29.8। अब आपने देखिए लगभग कितने ने, कौन सी बैंक ने बराबर वितरण किया है, ये देखिए प्रतिशत औसत, पी बैंक का है 29 और एस बैंक का है 29.8, तो पी ने और एस ने लगभग समान ऋण वितरण किया है। ये ऑप्शन है हमारा, पहला ही ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए इस वाली टेबल का लास्ट, 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण हुआ है। अच्छा, सारी बैंकों ने मिलाकर 1997 में कितना किया, 1998 में कितना किया, 98 में ज्यादा किया है, तो कितना ज्यादा किया है। देखिए प्रतिशत नहीं पूछा है, औसत नहीं पूछा है, सिंपल संख्या पूछी है, इनको जोड़ दो, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 5 19 का 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 3 7 और 3 10। 97 में क्या है 109 करोड़। ठीक है, अब देखिए 98 में कितना किया है, 8 7 15, 15 और 3 18 का 8 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6 3 9 और 2
11, 98 में क्या है 118, कितना ज्यादा हो गया 9 करोड़। 109, 97 में क्या 98 में क्या 118, तो कितना ज्यादा हो गया इससे 9 करोड़। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी ऑप्शन है। तो इस टॉपिक के हमारे 5 सवाल हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई भी समस्या अगर आपको आती है, देखिए कोई भी समस्या अगर आपको इन सवालों में आती है कहीं समझने में, आप मुझे कमेंट में बता दिया कीजिए। जो भी आप सुधार चाहते हैं या जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% मैं कहता हूं कि ऐसे ही सवाल आपको रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, अगले सवालों की तरफ देखिए साथियों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न, तीसरी तालिका, एक तालिका है। अब देखिए प्रश्न में पढ़ रहा हूं, प्रश्न आपके लगा भी दूंगा। निम्नलिखित सारणी में 5 कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं संगत पुरुष एवं महिला अनुपात दर्शाया गया है। इस सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये 5 कंपनियां हैं LMNOP। यहां 2 टेबल दी गई है, 2 सारणी, एक ही यहां तक दी गई है और एक नीचे दी गई है, दोनों एक में ही ऐड कर दी गई है। पहली सारणी में क्या है, इनकी टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है। L में कितनी है 400, M में कितनी है 600, N में कितनी है 800, O में 1000, P में 1200। ठीक है, ये तो टोटल सब मिलाकर मिक्स करके दे दिए, टोटल महिला पुरुष कितने हैं उसमें, टोटल कर्मचारी दे दिए। अब दूसरे उसमें क्या कहा है उसने, दूसरी तालिका में कि L में जो है पुरुष और महिला का अनुपात जो है वो 12:8 है, 12:8 है। M में 15:5 है, N में 4:1 है। इनका मतलब क्या हो गया कि अगर कंपनी में 12 पुरुष हैं तो उनके सापेक्ष कितनी महिला हैं 8। कंपनी M में 15 पुरुष है तो उसके सापेक्ष 5 है, N में 4 पुरुष हैं तो उसके सापेक्ष 1 महिला है। इसी तरह से दिया गया। देखिए अनुपात का मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अनुपात का क्या मतलब होता है। अनुपात का एक तरह से बंटवारा करना ना, बंटवारा करना। मान लीजिए हमारे पास 150 रुपए हैं, इनको 2 लोगों में बांटना है, कितने अनुपात में 4:3 में, या 3:2 में बांट लीजिए। चलिए 3:2 में इनका बंटवारा करना, हमें कितना कितना करना ये नहीं बताया। 150 रुपए हैं और इनको 2 लोगों में बांटना है, कितने कितने में 3:2 अनुपात में। यानी इस पर अगर 3 हिस्से आए तो इस पर 2 हिस्से आए, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे अनुपात को, कितना हो गया है दोनों 5 हो गया। यानी टोटल 5 मिलाकर कितने हैं 150 हिस्से। यानी 5 हिस्से तो हो गए, 3 हिस्से इसको देने हैं, 2 हिस्से इसको देने हैं, तो कुल 5 हिस्से हो गए। 5 हिस्से मिलाकर कितने हैं 150। अब एक हिस्सा अगर हम निकालें तो वही जो मैंने उस दिन बताया था 150 और इसको 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक का हिस्सा आ जाएगा 30, एक हिस्सा 30 आ जाएगा। तो इस वाले का जो 3 हिस्सा था वो कितना हो जाएगा 3 × 30 बराबर 90, और दूसरे वाले का 2 हिस्सा था 2 × 30 बराबर 60। बट गए 3:2 के अनुपात में 150 रुपये बट गए। ऐसे ही ये पूरा प्रश्न देखिए, यहां यही खेल है अनुपात का। उसने क्या कह रखा है कि एल कंपनी में 400 लोग हैं, 400 कर्मचारी हैं, उनका अनुपात 12:8 है। अब इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, बाकी चीजें वही समझ में आएंगी। अनुपात का एक जो मैंने बताया, इस चीज को बस ध्यान रखिए। पहला प्रश्न इसका है, देखिए आपकी स्क्रीन पर लग रहा है, कंपनी पी में कार्यरत महिलाओं की संख्या, कंपनी पी की महिला और कंपनी एल में कार्यरत महिलाओं की, एल की महिला, ठीक है, का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए कंपनी पी हमारी यहां आई, टोटल कितने हैं यहां पर 1200, समझते रहे ना। कंपनी पी में टोटल कर्मचारी 1200 हो गए, और कंपनी पी में अनुपात कितना है महिलाओं का 5 है। महिलाओं की पूछ रहा है, महिलाओं का कितना है 5। अब 5 में निकालना पड़ेगा, तो पहले टोटल महिला पुरुष दोनों का इनका जोड़ करेंगे। अनुपात का कितना हो गया 7 × 5 12, यानी ये 12 मिलाकर कितना है 1200। तो महिलाओं का 5 निकालना हमें, 5 कितना हो जाएगा 500 नहीं हो जाएगा,
यानी 12 हिस्से 1200 है, तो एक हिस्सा 100 रुपए का हो गया। 100 का रुपए नहीं, सॉरी 100 कर्मचारियों का हो गया, एक हिस्सा 100 कर्मचारियों का हो गया। अब हमें 5 हिस्से निकालने हैं, क्योंकि महिलाओं का कितना प्रतिशत है कंपनी पी में, 5, तो 5 हिस्से 500 के हो जाएंगे। तो यहां तो लिख दिया हमने महिला पी महिला की जगह 500। अब ऐसे ही हम एल, कंपनी एल हमारी ये है, यहां टोटल कितने हैं 400। अब एल में यहां देखिए अनुपात, एल में अनुपात कितना है 12:8 का, अनुपात को जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 अनुपात टोटल करके कितना है 400। ये समझ में आ रहा है ना, 20 अनुपात 400 और 12:1200 कैसे करो, दोनों अनुपातों को ऐड करो, क्योंकि टोटल मिला के यही तो हो रहा है, कुल मिला के दोनों, ये दोनों ही तो हैं, कुल मिला के दोनों हो रहा है, ये 12 और 8 मिला के 20 मिला के 20 भाग ही तो हो रहे हैं 400। ये है इन 400 के भाग कर दिए, एक भाग 12 पुरुषों का है और 8 भाग कितना है महिलाओं का, यानी कुल भाग कितने हैं इसके 400 के 20। तो 20 भागों को हमने 400 के बराबर रख दिया, एक भाग का मान निकालेंगे तो 400 को 20 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 20 आ गया, कितना आ गया, एक भाग का मान कितना आ गया 20। अब देखिए हमें महिलाओं का भाग निकालना है कितना 8, तो 8 भाग कितने के हो जाएंगे 8 गुणा एक भाग से गुणा कर देंगे 20 से, कितना आ गया 160। यानी कंपनी एल में महिलाओं की कितनी संख्या है 160, 0 से 0 कट गया, 50 को काट दो, 2 से काट दो 25 और 2 से काट दो 8, कट जाएगा और नहीं कट रहा, कितना अनुपात आ गया 25:8। ये सवाल हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका सवाल नंबर अब हमारा आया 12वां। अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ढूंढ के आपके लिए लेकर आ रहा हूं इन प्रश्नों को। कंपनी ओ में कार्यरत महिलाओं की संख्या, कंपनी ओ में कार्यरत महिला की संख्या उस कंपनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए बहुत इजी है, हमें संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी ओ की बात कर रहा है वो हमसे, किस कंपनी ओ की बात कर रहा है, ओ की। देखिए कंपनी ओ की बात कर रहा है, कंपनी ओ में प्रतिशत कितना है 13:12, यानी 13 पुरुष 12 महिला, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे ये 25 हो जाएंगे ना, कुल मिलाकर कुल कर्मचारी 25 हो जाएंगे। इसमें महिलाएं कितनी हैं 12। अगर हम मान लें, देखिए अब हमें इस मान की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रतिशत निकालना है, उनका प्रतिशत कितना है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं का अनुपात 12 और कुल कितने हैं कर्मचारी 25। वो पूछ रहा था ओ में जो महिलाओं की संख्या है उस कंपनी में जो टोटल कर्मचारी हैं कितने हैं, ओ में कर्मचारी कितने 1000, इन 1000 में महिलाएं जितनी हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो हमें इस संख्या से नहीं निकलेगा, सीधे यही अनुपात से प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए महिलाएं कितनी थी 12 था अनुपात महिलाओं का, टोटल अनुपात हमने दोनों मिलाए कितना हो गया 13 और 12 25 हो गया, गुना 100 और ये प्रतिशत 25 चौका 100, 12 चौक 48%। अगर आप वैसे करना चाहें दूसरी तरीके से देखिए, मान निकाल के मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, ठीक है। देखिए 13 और 12 25 हो गया, यानी 25 है, 25 हिस्से हैं कंपनी में, कितने हिस्से हो गए 25, 25 हिस्से कितने के बराबर है ओ में 1000 के, ठीक है। एक हिस्सा कितने का हो गया 25 से तो भाग 25 चौका 100 40 का हो गया। हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है तो 12 कितने को जाएंगे 12 चौक 48 480, 12 में इसकी गुणा कर देंगे, 12 जब एक हिस्सा 40 का तो 12 हिस्से कितने हो जाएंगे 40 से गुणा कर देंगे 480 आ गए। अब हमें प्रतिशत जब निकालना है तो 480 बटे कुल कर्मचारी कितने हैं उस कंपनी में, कुल कितने हैं 1000 गुना 100 और ये प्रतिशत, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा 48%। चाहे आप मान निकाल के कर लीजिए, चाहे परसेंटेज अनुपात से कर लीजिए। अनुपात से निकालना बहुत आ जाना है, सेकंडों में निकल जाएगा, वहां उसके निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
सभी कंपनियों में मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? सभी कंपनी में मिलाकर, यहां देख लीजिए, एक में 400 है, 600। देखिए करने की जरूरत नहीं है इसको, 400 सभी को जोड़ लो और कितनी कंपनियां हैं, 5, 5 से भाग कर दो तो देखो कितना हो जाएगा, 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12 40, यानी कुल कर्मचारी कितने हो गए सारी कंपनियों में? कुल कर्मचारी हो गए 4000 और कंपनी कितनी है? 5। औसत कर्मचारी तो निकलवा रहा है, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया? 800। 800 कर्मचारी। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इतना सी बात है बस, सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत संख्या पूछ रहा कर्मचारियों की, तो पहले सभी की कर्मचारी जोड़ लो कितने हैं सभी में, और कितनी कंपनियां हैं उससे भाग कर दो। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। मैंने उस दिन भी बताया था, यानी जितनी चीजें हैं, जितने का औसत पूछ रहा है, उन सबके जितने मान हैं उनको जोड़ के उनका योग करके ऊपर लिख दो, और नीचे में कितनी संख्याएं हैं, कितने मान हैं। जैसे यहां संख्या 5 थी, कंपनियों की संख्या 5 है और उनके मान कितने कितने हैं, इतने इतने हैं, तो उनको जोड़ के ऊपर लिख दो और कंपनियों की संख्या नीचे लिख दो, उसको औसत निकल जाता है। अगला सवाल देखते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। देखिए अगला प्रश्न इसका, टोटल 14वां प्रश्न हमारा आज का, और इस टॉपिक का चौथा प्रश्न कह रहा है, देखिए लिखा हुआ आ रहा है, कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं के पीछे पड़ गया। कंपनी एम में महिला कितनी है? तो देखिए कंपनी एम में कुल कर्मचारी कितने हैं? 600। अनुपात कितना है एम का? 15:5, यानी 15:5 कितना हो गया? 20 बराबर कितने के हैं? 20 भाग हो गए इसके, 20 हिस्से हो गए, तो 20 भाग कितने के बराबर आ रहे हैं? 600, क्योंकि टोटल 600 हैं। यहां अनुपात का कुल कर लिया और कुल कर्मचारी कर लिया, तो एक अनुपात कितने का हो गया? यहाँ 30 का हो जाएगा। 600 को जब 30 से भाग देंगे 30 का आ गया। महिलाओं की संख्या कितनी है इसमें? महिलाओं का अनुपात 5, तो 5 कितने का हो जाएगा? 150 का। तो महिला कितनी आ गई यहाँ? 150। कुछ नहीं करना, बस यही देख के कर लेंगे कि कितना हो रहा है। 20 को इसको करेंगे, 600 को भाग देंगे, एक हिस्सा निकाल लेंगे और 5 से इसको गुणा कर देंगे। 150। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन है ये बी ऑप्शन है 150। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न और हमारा टोटल आज का 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कंपनी एन और पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी की, यहां आ गया अभी पुरुष, सुन ली हमारी। कंपनी एन के पुरुष और कंपनी पी के पुरुष, इनका अनुपात पूछ रहा है। एक सवाल रख दिया इसने पुरुषों से संबंधित। अब देखिए कंपनी एन में टोटल कितने हैं? 800। कंपनी एन में टोटल कर्मचारी 800 हो गए, और ये 800 किसके बराबर रखेंगे इसको? एन में कितना है ये अनुपात? कितना है? 4:1 का अनुपात, यानी 5 बराबर 800 आ गया। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 कम 5, 5 छंग 30, 160 के। एक हिस्सा इसका, कुल 5 ही हिस्से हैं इस कंपनी में, एक हिस्सा आ गया 160 का। अब पुरुष कितने हैं इसमें? ये 4। पुरुष को कितना हिस्सा है? 4, तो इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा 160 कितना आ गया? 16 चौका 64, यानी 640। कंपनी एन में कितने आ गए? 640। अब कंपनी पी में देखिए टोटल कितने हैं? 1200। टोटल है 1200, अनुपात कितना आ जाएगा? 7:5 12, यानी 12 बराबर 1200 है, तो 7 बराबर 700 आ जाएगा। पुरुष 7 है, 7 बराबर 700 आ जाएगा। एन और पी के कुल कर्मचारी पूछ रहा है, तो हमारे एन के ये आ गए और पी के ये आ गए। एन प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा? 640 और 700 को कितना हो जाएगा? 7 6 13, 1340। 1340 हो जाएगा। देखिए 1340 ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस टॉपिक के हमारे 5 प्रश्न हो गए। अगले, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना इसको। आ सकता है इससे डाटा चेंज हो जाए, हो सकता है इस तरह का प्रश्न आपको रखा मिल जाए, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ये सारे प्रश्न मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों,
आज का हमारा चौथा टॉपिक, चौथी तालिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग लगाएंगे आराम से हो जाएगा, बस तालिका समझनी है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए आप। निम्नलिखित ग्राफ एवं सारणी का ध्यान से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलग अलग 2 दिनों में 6 वाहनों द्वारा यात्रा करने में लगा समय। देखिए एक मैं चीज लिखना भूल गया, ये जो खाली वाला है दिन 1 है और ये लाइनिंग वाला दिख रहा है ये दिन 2, यानी 6 वाहन है, ठीक है, ये 6 वाहन है, ये इधर वाला ये समय है, समय घंटों में, छह वाहन है ये ABCDEF। इनकी 2-2 दिन में इन्होंने कुछ दूरियां चली हैं। आप टेबल को समझिए पहले, 2-2 दिनों में कुछ दूरियां चली हैं। तो ये जो पहले वाली जो ब्लैंक जो वाइट छोड़ रखी है मैंने, ये जो वाइट छोड़ रखी है, चलिए मैं इसको नीले से कर देता हूं। ये जो नीले वाली है, ठीक है, ये दिन पहले दिन की इनके कितने दिन कितने टाइम इन्होंने वाहन चलाया वो है, कितने घंटे, ठीक है, पहले दिन। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये ब्लू वाले पहले दिन, जैसे ए वाहन ने, जो वाहन ए है उसने पहले दिन देखो कितना चलाई है, ये कहां तक है 15 के बाद 16, यानी 16 घंटे। यहां लाइनिंग है इसकी, है 16 वाली। पहले दिन 16 चलाया है ए ने 16 घंटे, और दूसरे दिन भी 16 घंटे, दोनों दिन इसने बराबर चलाया है। वाहन बी ने कितना चलाया, यहां मैं लिख देता हूं इनको, ये 16, ये 16, हमें करने में आसानी होगी बाद में। 16 बी ने पहले दिन चलाया कितने घंटे, 12 घंटे, और दूसरे दिन चलाया है इसने 16, 17, 18 घंटे। ऐसे सी ने पहले दिन कितना चलाया है, 10 और 1 11 घंटे, और दूसरे दिन कितना चलाया इसने दूसरे दिन भी 18 घंटे चलाया इसने भी। डी ने पहले दिन चलाया 12 घंटे, और दूसरे दिन वाहन कितने चलाया इसने 15 घंटे। ये लाइन बना दी है, 5 वाली लाइन है, ये 10 वाली और ये 15 वाली, ठीक है। ऐसे ही ई ने पहले दिन चलाया है 17 घंटे, देखो 15 से ऊपर है 2 पॉइंट, 17 घंटे हो गया। और ई ने चलाया है 14 घंटे, 15 से कम है 14 घंटे। एफ ने चलाया है पहले दिन 19 घंटे, और दूसरे दिन चलाया है एफ ने 12 और 1 12 घंटे। एफ ने हम्म 12 घंटे, ठीक है। अब इन चलाया इन्होंने कितने कितने घंटे, नीचे वाली एक तालिका और दी गई है, ये तो इनके घंटे की होगी कि कितने घंटे वाहन चलाया, पहले दिन कितना चलाया और दूसरे दिन कितने घंटे चलाया। अब पहले दिन कितनी दूरी तय की इन्होंने, कितनी दूरी तय की पहले दिन, ए ने जैसे पहले दिन 832 किलोमीटर की, कितने घंटे चलाया वाहन 16 घंटे। दूसरे दिन इसने 864 की, वाहन दूसरे दिन भी इसने 16 घंटे चलाया है। ऐसे बी ने पहले दिन कितनी दूरी तय की 516 किलोमीटर, कितने घंटे वाहन चलाया था 12 घंटे। बी ने दूसरे दिन कितनी दूरी तय की 774 किलोमीटर, कितना वाहन चलाया था 18 घंटे। ऐसे ही सी ने पहले दिन 693, दूसरे दिन 810। डी ने पहले दिन 552, दूसरे दिन 765। ई ने 935 पहले दिन, दूसरे दिन 546। एफ ने पहले दिन 703 और दूसरे दिन 636। ये तालिका आपकी समझ में आ गई। पहले तालिका में इन्होंने दे रखे हैं कितने घंटे प्रतिदिन, 2-2 दिनों के दे रखे हैं, कितने घंटे प्रतिदिन इन्होंने वाहन चलाया। दूसरी तालिका में उन दोनों दिनों में उसने अलग अलग कितनी किलोमीटर दूरी तय की, वो चीज दे रखी है। अब इस पर प्रश्न देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है, तालिका अगर आप समझ गए होंगे तो अब आप प्रश्न भी कर लेंगे। पहला प्रश्न आप देखिए स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन दोनों दिन समान गति से चला। 4 वाहन दे रखे हैं ऑप्शन में, ए, सी, एफ और बी। अब इन चारों में हमें देखना है
कि कौन सा वाहन समान गति से चला। गति बराबर आपको पता है क्या होती है, गति का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, गति बराबर दूरी बटे समय। इसी से तो निकालते हैं, चाहे दूरी बराबर चाल गुणा समय कर दो, गति गुणा समय। अब गति निकालनी है तो दूरी बटे समय। तो देखो इसको कैसे करेंगे, दोनों दिन समान गति से चला। तो पहले हम ए को देखेंगे, ए है ऑप्शन में, ए की पहले दिन चाल कितनी थी, देखो 16, यहाँ दूरी कितनी चली इसने 832, और समय कितना लगा 16 घंटे। 16 घंटे समय लगा तो कितनी चाल आएगी इससे निकल के, 16 पंजे 80, और 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 52 घंटे, 52 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड इसकी कितनी निकल के आई, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दूसरे दिन कितनी की इसने, दूसरे दिन की है 864 घंटे, दूसरे दिन भी इसकी 16 ही थे, तो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 और 16 चौका 64। दूसरे दिन इसकी स्पीड कितनी निकल के आई 54, तो इसकी तो समान नहीं है, एक दिन इसकी 52 निकल कर आ रही है और एक दिन 54। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। हमें गति निकालनी है, उसकी गति कह रहा है कि कितनी गति है, चाल कितनी थी उसकी, स्पीड कितनी स्पीड से चला वो। 16 घंटे चला, दूरी तय की 832, तो निकाल लेंगे। दूरी को अगर हम समय से भाग देते हैं तो उसकी चाल निकल आती है। दूरी को अगर हम कितने समय में दूरी तय की गई उससे हम अगर भाग दे दें तो उससे गति या चाल निकल आती है, स्पीड कितनी है। ऐसे ही हमने 832 को दी तो कितना आ गया 52, दूसरे दिन 54। ऐसे ही हम देख लेंगे ऑप्शन में हमारे सी है, सी का देख लेंगे। देखिए सी 693 चला है पहले दिन कितना चला है 693, और कितने देर चला था वो पहले दिन 11 घंटे चला था। कितना जाएगा 11 छंग 66 और 11 तिया 33, 63 पहले दिन 63 चला है 63 की स्पीड से। और दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन कितना है 810, और दूसरे दिन टाइम कितना था उसका 18 है ना, सी का दूसरे दिन 18 और दूरी 810। इसको काट दीजिए, कट जाएगा क्या, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 नम 81, 0 2 से काट दीजिए 45 बार, कितनी आ गई 45। इसकी दूसरे दिन की चाल आई निकल के 45, ये भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा बचा एफ की। देखिए एफ की पहले दिन की दूरी कितनी थी 703, और समय कितना दिया इसने पहले दिन 19 घंटे। कट जाएगा क्या, देखो 19 चौक 76 होते हैं, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 13 33 हो गया 33, 19 सत्ते 133, 37 किलोमीटर। इसकी कितनी आ गई 37 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले दिन की चाल एफ की आई 37, दूसरे दिन देखो एफ की कितनी आ जाएगी 636 है, और दूसरे दिन चाल कितनी है इसकी 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, 53 आई। यानी ए सी एफ में से नहीं है तो कौन सा होगा, बी होगा। या तो इसको यही छोड़ दो या चेक कर लो एक बार। अगर हम ए बी सी डी से निकालते, पहले ए का निकाला फिर बी का निकाला, तो हो सकता है दूसरे जगह पे हमें रुक जाता, लेकिन हम इसी के हिसाब से चले ऑप्शन के, इसलिए थोड़ा सा ये नीचे तक चले गए। बी की देखिए पहले दिन कितनी है दूरी 516, और पहले दिन उसका समय कितना था 12 घंटे। कट जाएगा 12 चौक 48, 36 हो गया, 12 तिया 36, 43 किलोमीटर प्रति घंटा आई इसकी स्पीड पहले दिन की। दूसरे दिन की दूरी कितनी है इसकी 774, और दूसरे दिन इसका टाइम कितना था 18 चौक 72, 5 बचा 54 हो गया, 18 तिया 54। देखिए 43 ये भी हो गया, और इसके पहले दिन भी 43 थी, दूसरे दिन भी 43 थी, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा बी। ये बस कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी हमें, अगर हम ABCD से चलते तो दूसरे उस पर आ जाता। समझ में आ गया, ये स्पीड पूछ रहा था, गति पूछ रहा था पहले दिन की और दूसरे दिन की। तो पहले दिन की दूरी को पहले दिन के घंटे से भाग कर दी, और दूसरे दिन की दूरी को दूसरे घंटे से भाग कर दी, करके हमने निकाल लिया। आप इसको देखिए, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस तालिका का अगला प्रश्न, और आज का हमारा टोटल 17वां प्रश्न कह रहा है, पहले दिन वाहन ए की गति और उसी दिन वाहन सी की गति के बीच क्या अंतर था। यानी ए की गति
और सी की गति। कौन से दिन? पहले दिन। ठीक है, ये चीज पूछ रहा है, पहले दिन ए की गति और सी की गति का अंतर। तो देखिए पहले दिन ए की गति हम निकालेंगे 832, अभी निकाली थी वो मैंने मिटा दिया। 832 आपकी तो निकली हुई रहेगी, पेपर में जब आप करेंगे पहला क्वेश्चन इसका हल करेंगे तो निकली रहेगी दोनों की, सी की तुरंत बता देंगे, या हम दोबारा निकाल लेते हैं। चलिए पहले दिन 832 और घंटे इसके 16, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32। पहले दिन ए की गति अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, ए की गति ए माइनस सी का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का मान पहले दिन आ गया 52। अब सी का देखिए 693, सी की दूरी कितनी है पहले दिन चली हुई 693, और सी की पहले दिन चाल है 11 है, 11 छम 66 और 11 तिया 33, 63, यानी सी की ज्यादा है तो सी में से ए माइनस करेंगे, अंतर पूछ रहा है कैसे भी निकाल दो। 63 माइनस 52 कितना आ गया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी अंतर कितना आ गया? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन है ये सी। समझ में आ गया? यानी पहले दिन का ए की और सी की गतियों का अंतर पूछ रहा था। तो पहले ए की गति निकाल दी हमने 52 आ गई, सी की गति निकाली हमने वो 63 आ गई। ठीक है, अगला देखिए इसका, इस टॉपिक का अगला प्रश्न और हमारा टोटल आज का 18वां प्रश्न। मीटर प्रति सेकंड में दूसरे दिन वाहन सी की गति क्या थी? सी की गति पूछ रहा है, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। अभी तक जो हम निकाल रहे थे ये किस में थी? किलोमीटर प्रति घंटा में। अभी तक ये थी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए सी की गति निकाल लीजिए दूसरे दिन की, ये पहले दिन की तो हमने निकाली थी 63 आई, लेकिन अब पूछ रहा है दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन की दूरी कितनी है सी की? देखिए सी की दूसरे दिन की दूरी है 810 और दूसरे दिन का समय है सी का 18। कितना आया था? इसको हमने शायद हल किया था तो 18 चौक 72 और 18 पंजे 90, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये 45 आंसर नहीं है, ये दूरी आई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जब किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? वैसे तो 5/18 से कर देंगे हम गुणा, इसमें हम 45 में अगर 5/18 से गुणा कर दें, ऐसे 45 में 5/18 से, तो ये बन जाता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि आप 5/18 को रटिए, नहीं याद रहा आपके एग्जाम में कितने से गुणा करनी है, तो आपको कैसे करते ये समझिए। देखिए ये होता है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रति का मतलब होता है कि घंटा नीचे, समझ आ रही है? किलोमीटर प्रति घंटा को ये बटे का चिन्ह होता है, इस तरह से भिन्न में लिख सकते हैं इसके। अब किलोमीटर को हमें बदलना है किसमें? मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, जानते हैं आप 1000। तो ये तो हो गया मीटर में, दूरी जो थी हमारी वो मीटर में हो गई। अब रहा घंटा, घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो पहले 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60। तब ये जाकर किस में बदलाव? सेकंड। यानी 60 की गुणा 60 से करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तभी तो निकलेगा। तो देखिए किलोमीटर घंटा को हमने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, किलोमीटर में ऊपर 1000 से गुणा की और नीचे 60 गुणा 60 से, घंटे को सेकंड में बना लिया, किलोमीटर को मीटर में। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना आया? 10/6 36। यहाँ से इसको हम 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 की 18 से करेंगे 18, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। इसलिए इतना लंबा ना करके जब हमें याद रहता है तो हम सीधे 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब अगर आपको 5/18 आप भूल भी जाओ कि भाई कितने से गुणा करते हैं, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं कि किस तरह से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल पर, इसको आप देख लेना, या तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। सवाल हमारा ये चल रहा था, 3 से काट दो, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, 25/2,
मीटर प्रति सेकेंड। 25/2 करेंगे, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। और ये ऑप्शन कौन सा है, किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा सवाल था। सी की गति पूछ रहा था, दूसरे दिन मीटर प्रति सेकंड में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो यही हो जाती 43 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा बढ़ा दिया उसने और आगे कि भाई मीटर प्रति सेकंड में बता दो। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कर दो, तो वो हमारा किस चीज़ में चेंज हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड में। ये आंसर हमारा इसका हो गया। इसके 2 प्रश्न बच रहे हैं, आप इसको कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद उसको करते हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न, इस टॉपिक का चौथा और हमारा टोटल 19वां प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, प्रश्नों का लेवल कैसा है, अच्छा है। मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट प्रश्न हो सकते हैं हर तरह के, मैंने आपसे कल भी कहा था कोई भी टाइप का प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। जिस भी तरह के प्रश्नों की आने की संभावना है, हर तरह का प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, हर तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप इसको पूरा देखिए, ध्यान से समझिए। और जो मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ देता हूं इन प्रश्नों की, यहां मैं करा देता हूं, उसको आप एक बार खुद उस पीडीएफ से जाकर खुद देख कर करिए, तभी आपको सीध होंगे। यहां देख के यहां लिखिए, फिर एक बार जब मैं पीडीएफ दे दूंगा इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, तो आप उस पीडीएफ से इन सारे प्रश्नों को खुद से करिए। जहां ना समझ में आए वहां फिर दोबारा वीडियो देख लीजिए, आप जो आपने नोट किया है उसको कर लीजिए। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं मैं, कभी आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए गणित प्रैक्टिस मांगता है, गणित प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने आपके अंदर समाता जाएगा। खाली वीडियो देखने से, कि आप खाली वीडियो देख रहे हैं चारपाई पर लेटे हुए, बेड पर लेटे हुए, लिख नहीं रहे, नहीं होगा गणित। उस टाइम आपको लगेगा कि याद हो गया, जब प्रश्न करने बैठोगे नहीं आएगा। तो गणित प्रैक्टिस मांगता है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर समाता जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अगला प्रश्न है, वाहन F द्वारा दूसरे दिन तय की गई दूरी उसके द्वारा पहले दिन तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है। वाहन F द्वारा पहुंचे हम वाहन F पर, वाहन F पर पहुंचे, वो कह रहा है दूसरे दिन तय की गई दूरी कितनी है। दूसरे दिन तय की गई दूरी 636, ठीक है। पहले दिन तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं करना, पहले दिन दूसरे दिन की दूरी कितनी है 636, पहले दिन की 703। प्रतिशत पूछ रहा, तो देखिए किससे प्रतिशत पूछ रहा है। फिर बार बार मैं इस चीज को बताता हूं, किसका पूछ रहा है 636 का, 636 को ऊपर लिखो। किससे पूछ रहा है, पहले दिन की दूरी से ही पूछ रहा है ना, कि पहले दिन की दूरी का कितने प्रतिशत है। तो जब का आ गया तो पहले दिन की दूरी हमारी नीचे लिखी जाएगी गुना 100 और ये प्रतिशत। बस इसको हल कर लीजिए, कितना आ जाएगा। ये पूरा पूरा तो नहीं घटेगा, लेकिन एक अंदाजे से हम लगा लेते हैं। देखिए ये 703 है, इसको हम 700 मान लें, ये 100 है, 100 से इसकी भाग चली जाएगी लगभग 7 बार, क्योंकि प्रश्न भी लगभग में पूछ रहा है वो हमारा आंसर, तो लगभग 7 बार आ गया। और 7 से जब हम इसको करेंगे तो देखिए 7 9 63, लगभग 90 आ जाएगा इसका आंसर। इसको ऐसे नहीं, क्योंकि लगभग में पूछ रखा है, 90 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन लगभग 90 में आ जाएगा। ये ऑप्शन में है हमारे ई में, तो इसका आंसर ये समझ जाएगा। नहीं समझ में आया। प्रश्न में कह रहा था वाहन F द्वारा दूसरे दिन तय की गई दूरी उसके द्वारा पहले दिन तय की गई दूरी का लगभग कितना प्रतिशत है। जब लगभग दे दिया तो एग्जैक्ट डिजिट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहां देखने से भी लग रहा है ये किसी चीज से डिवाइड नहीं होंगे। 636/703, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये 100 है, 703 है, इसको 703 न मान के 700 मान ले। अगर हम पूरा 700 मान ले तो 100 की भाग चली जाएगी इसमें 7 बार, 700 हो जाएगा, 7 आ गया। अब ये 63, 636 न मान के इसको हम 630 मान लें तो 7 9 63 हो जाएगा, और यह एक बार और चला जाएगा 91 हो जाएगा। 91 ऑप्शन में नहीं है, 90 ऑप्शन में है, तो हमारा इसका आंसर 90 हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, और आज का अंतिम प्रश्न, हमारे इस टेबुलेशन का, सारणीयन का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए दूसरे दिन वाहन D और वाहन E की गति के बीच क्रमशः अनुपात, दूसरे दिन सेकेंड डे, किस किस का अंतर, D का और E का, किस चीज का, गति का।
इनका अनुपात पूछा है, अंतर नहीं। तो इनकी गति निकालनी है हमें। पहले दिन देखिए, दूसरे दिन दूसरे दिन डी की गति, तो डी की दूसरे दिन की दूरी कितनी है 765, इसको निकाल लेंगे। दूसरे दिन इसकी गति कितनी है, इस दूरी 765। दूसरे दिन की डी की टाइमिंग कितनी थी 15, इसको करेंगे 15 पंजे 75, 15 का ना 15, 51 बार कट गया। यानी पहले दिन की डी की गति तो आ गई, दूसरे दिन की 51। ई की गति और निकालो दूसरे दिन की ई की गति, दूसरे दिन की दूरी कितनी है ई की 546 और ई की दूसरे दिन की समय कितना है, टाइमिंग कितनी है 14। काटो जरा इसको, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 तिया 42, 12 6 126 हो गया, 14 नमा की 126, कितना आया 39। समझ में आ गया। ये दूसरे दिन की गति निकल के आ गई इसकी और डी की, और ये ई की दूसरे दिन की गति निकल के आ गई। गति कैसे निकाली मैंने आपको बता दिया, दूसरे दिन की दूरी लो और दूसरे दिन की टाइमिंग लो, दूरी को हम समय से भाग कर देंगे तो उसकी गति निकल के आ जाएगी। ये हमने निकाल ली डी की, ये हमने निकाल ली ई की, कितना आ गया 51/39। काट दो, 3 से कट जाएगा, 17 तिया 51, 13 तिया 39, क्या आ गया 17:13। ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रहे, ये इनका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में है ये 17, ऑप्शन 13 है बी में। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर हो गया सार्डियन टेबुलेशन पर। कल हम पढ़ लेंगे, कल या आज, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, हो सकता है समय मिल जाए मुझे, तो आज हम शाम को पढ़ लेंगे लाइन आरेख, रेखा ग्राफ। उसके बाद फिर हमारा मिक्सअप होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर करके बताइए। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे वो भी जरूर बताइए, मैं वेट करूंगा। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।